his leg. इंडिया मिलेगी इंग्लैंड से 1 जुलाई से जुलाई का मजा सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। क्या शुभ काम किया है पहले दिन? वांदे से शुरुआत की है, वांदे से। वांदा समझता है? समझा इसको, वांदा समझाओ। मतलब तूने 25,000 का स्टॉक बेचा, लेकिन डीलर बोल रहे हैं कि उन्होंने 23,000 का ही खरीदा। तो ये जो 2,000 का डिफरेंस वो है घाटा है, नुकसान समझता है? नुकसान कौन भरेगा? नहीं साहब, मैंने बोला था आँख कान दिमाग खुला रखना। देखिए वहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी आवाज़ थी, लोगों ने मच्छी मार्केट बना के रखा है रिंग को। इतना जल्दी जल्दी सब हो रहा था कि मुझसे शायद गलती हो गई होगी। बात तो तुम्हारी सही है, गलती तो हुई है। अगर हिसाब नहीं रख सकता ना तो रिंग छोड़ दे। देखिए मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, और आपका जो भी नुकसान हुआ है ना, आप मेरी पगार से काट लेना। पगार से काट लेना बोल रहा है, इसे समझा? पगार तब मिलेगी जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट भी बना के दूंगा ना, आप एक मौका तो और दीजिए। तुम्हें मौका देना मतलब जोखिम उठाना जो मैं नहीं उठा सकता। हाँ, मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में। एक दिन में इतना तो मार्केट ने सिखा ही दिया। तुझे क्या लगता है अंबालाल साहब ने तुझे एक और मौका देके तुझ पे कोई एहसान किया है क्या? हाँ? अरे सालों से जानता हूं मैं उसको, बहुत पहुंची हुई माँ है। एक बात याद रख, जहां स्वार्थ नहीं ना, उसका जगन्नाथ नहीं। अरे तेरे 2,000 के वांदे से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया 25,000 का माल बेचा है तूने पहले ही दिन, ऐसे ही थोड़े जाने देता तुझे? हाँ? बस तू ध्यानचंद बना रहे और गोल पे गोल मारता जा, बस। चिंता मत कर, चाय पी। हर्षद को अब सिर्फ एक चीज दिख रही थी, बीएससी की रिंग। और एक बार हर्षद वापस रिंग पहुंचा, विद इन अ ईयर ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट जॉबर्स इन द बिजनेस। प्रीमियर ऑटो का कितना है? 32.35। और कितनी क्वांटिटी के लिए वैलिड है? 500। 500 चाहिए, 500 चाहिए। 35 पे 500। एक बात बता, 500 और देगा इसी दाम में? 35 37। अच्छा ठीक है, लिया। चल 500 लिया, और 500 लिया। 1000 का भाव बोल, 1000 का भाव बोल। 37.5 40। अरे इतना ज्यादा? हाँ? चल 1000 लिया, 1000 लिया, 1000 लिया। दिया। अच्छा सुन, 1000 और देगा, 1000 और देगा। अभी खत्म। अरे थोड़ा तो और डेयरिंग दिखा है, थोड़ा तो और बेच दे। मेरा कैपेसिटी खत्म हो गया, तू बड़े के पास जाना। अरे क्या कैपेसिटी खत्म है? अरे अरे क्या कर रहा है? अब पता चला पिछले 2-3 दिन से प्रीमियर ऑटो के शेयर गपागप भजिए की तरह बिक कैसे रहे। ये देख, प्रीमियर वाले गाड़ी का दाम बढ़ा रहे। किसी ने अंदर की खबर लीक कर दी होगी, और क्या। ऐसी खबर रखने वाले ही पैसा छापते हैं। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। इंडिया के बाहर इलीगल है ये। तो आज देखना प्रीमियर ऑटो कैसा डिमांड में रहने वाला है, और रेट अगर रॉकेट हो गया ना तो बहुत नुकसान होगा। ऐसे थोड़ी चलता है यार, हमें भी ऐसी अंदर की खबर रखनी चाहिए। क्या बोल रहा है तू सुबह सुबह? अरे ये बड़े लोगों का गेम है, हम नहीं खेल सकते इसे। ये गेम के बारे में तो तुम बोलो ही मत। मतलब धंधे को कभी हॉकी, कभी अखाड़ा, कभी बॉक्सिंग गेमिंग बना देते। और अपना प्रॉब्लम ही है कि हम कभी गेम खेलते ही नहीं। कि बड़े लोगों का गेम बाहर से देखते रहते हैं और ताली बजाते हैं।
भी गेम में उतरते हैं ना। अरे 12th मैन बन के ही सही, पर इस बार मैदान में उतर के खेलते हैं ना, अपने लेवल पे छोटी सेटिंग करते हैं कंपनी के छोटे लोगों के साथ, वर्कर्स, वॉचमैन, प्यून, यूनियन वाले। देख, ढूंढा ना तो अपने को जरूर कोई ना कोई मिलेगा जिसके पास कंपनी के अंदर के हर डिसीजन की पूरी खबर रहती हो। ये डॉक्टर साहब कौन है? डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर दादा साटम। वैसे डॉक्टर है पर असल में सारे ट्रेड यूनियन वालों का बाप है बाप। उसके कहने से ही सारे फैसले होते हैं। हाँ बोलो, क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब मी काय सांगू तुम्हाला, मला फार कष्ट पाहिजे होतो। गलत मराठी मत बोलो, मुझे हिंदी आती है अच्छी तरह। बोलो। जी, फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं, मार्केट को तकलीफ है। मार्केट को सच में बहुत तकलीफ है। सुबह से शाम तक सिर्फ चिल्लम चिल्ली होती है डॉक्टर साहब, बुमा बुम। कभी इसका भाव ऊपर, कभी इसका भाव नीचे। मतलब दिमाग फट के फुटबॉल हो जाता है और दिल टूट जाता है, वो अलग। तुम यहाँ टाइम पास करने आए हो? नहीं, ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब। मेरा नाम हर्षद मेहता है, मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ। हाँ तो मेन बात यह है कि शेयर मार्केट का और कंपनी के वर्कर का जो रिश्ता है ना, वो सास बहू जैसा रिश्ता। देखिए ना, जैसे बहू ने कुछ अच्छा किया तो सास खुश, भाव ऊपर। बहू ने काम करना ही छोड़ दिया तो सास नाराज, भाव नीचे। बहू ने कुछ नया बनाया तो फिर हाँ? उठ जाओ, निकल निकल निकल। नहीं डॉक्टर, तेरे दिल के चक्कर में ना मेरा सिर दर्द हो रहा है। निकल। चला पाठो। एक मिनट डॉक्टर साहब, मेरी बात सुन। देखिए मैं क्या कह रहा था कि कंपनी का शेयर ऊपर कब जाता है? जब उसका प्रोडक्शन ऊपर जाता है। हाँ तो बात यह है डॉक्टर साहब कि प्रीमियर ने गाड़ी का दाम तो आज बढ़ाया, पिछले 7 दिनों से उसके शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है। क्यों? किसने किया ये? और इसका फायदा किसे हुआ? वर्कर को हुआ, आपको हुआ। सोचिए जरा, फायदा किसी को भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ वर्कर्स के फायदे की बात करने आया हूं। भाव, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि फैक्ट्री में कब क्या हो रहा है। मतलब रोज का प्रोडक्शन रिपोर्ट, प्रोडक्शन कब ऊपर जाने वाला है, कब हड़ताल होने वाली है, बस। देखिए, जैसे फैक्ट्री के अंदर की बात पता चलेगी, मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। और इन सब में जो फायदा मुझे होगा उसमें से एक हिस्सा आपका, मतलब आपके लेबरर्स का, उसके फंड में जाएगा। ये दादा साटम कैसा आदमी है तू जानता है? मुझे नहीं लगता है कि तू जो बोल रहा है वो मानने वाला है। उसके दिमाग की घंटी बजेगी ना तो फोन की घंटी भी बजाएगा। अपना नंबर दे के आया हूँ। देख, हर एक चीज़ का दाम देना पड़ता है, हर एक काम की कीमत होती है। कचुम्बर देना। सुन ना, क्यों पड़ रहा है तू ये इनसाइडर ट्रेडिंग के लफड़े में? कुछ 19-20 हुआ ना तो ये अंबालाल, ये दादा साटम, ये लोग मिलकर ना तेरा कचुम्बर बना दे। लोचा, लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो रिस्क है। हर्षद को जिन कंपनी से इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिलती, वो उनके स्टॉक्स को टारगेट करता। ऑटो कितने का दिया? 37.40। अरे उधर 36, 38 का मिल रहा है। तो उधर ही जाना है, इधर तो खड़ा है। अगर इन्फॉर्मेशन नेगेटिव होती तो वो उन स्टॉक्स को कम प्राइस पर ऑफर करता और न्यूज बाहर आने से जब स्टॉक्स और गिरते तो उनको वापस खरीद लेता। इसी तरह अगर उसे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती तो वो उन स्टॉक्स को कॉर्नर कर लेता और न्यूज आने के बाद जब स्टॉक्स का प्राइस बढ़ता तो बेच देता। अरे भाई, स्ट्राइक हो गई है, भाव गिर गया उसका। मेरे 1000 खरीद ले यार, मेरे 1000 लिया। कंपनी का फायदा हो या नुकसान, हर्षद का प्रॉफिट ही प्रॉफिट था, कभी बेयर बन के और ज्यादातर बुल बन के। और फिर यही इनसाइडर ट्रेडिंग हर तरह की कंपनीज के स्टॉक्स पर होने लगी थी। Shree Synthetics, National Rayon, Great Eastern Shipping, and the list went on. And Harshad's profits kept growing.
हर्षद, सोच रहा हूँ हफ्ते के आखिर में गांव हो आऊं। मस्त प्रॉफिट बना इस बार। इसे प्रॉफिट नहीं कमीशन कहते हैं। प्रॉफिट तो वो लाला बनाता है। लाला? तुम्हारा साहब। अंबालाल साहब। अब नाम भी मेरा होगा, क्लाइंट भी मेरा होगा और प्रॉफिट भी मेरा होगा। खुद का ट्रेडिंग अकाउंट चालू करने का टाइम आ गया है। और ये नौकरी? मैं यहाँ नौकरी करने थोड़ी आया था, मैं तो सीखने आया था। जितना सीखना था सीख लिया। सुरेश भाई से ऑलरेडी बात कर रखी है मैंने। सुरेश नंदलाल शाह। कुछ ही दिनों में अपना ट्रेडिंग अकाउंट चालू हो जाएगा।